मोहम्मद कैफ के मर्डर केस के बाद जो हालात मालेगांव शहर के अंदर चल रहे हैं, देखने में ये आ रहा है कि आवाम के अंदर एक जो है तो गुस्से की लहर चल रही है। गुस्से की लहर इस बिना पर चल रही है कि मोहम्मद कैफ मर्डर केस का मामला जो है और दिन ब दिन संगीन होते जा रहा है और सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया पर देखने में आ रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि कातिल को सज़ा सख्त से सख्त मिलना चाहिए। वहीं देखने में ये आया कि मालेगांव के दो होनहार सोशल वर्कर जिया मुस्कान साहब और शफीक एंटी करप्शन साहब, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है तो इसी में लगा दी। हुमा वक्त तो जो है तो डेड बॉडी उठा कर लाना, कटी हुई डेड बॉडी को लाना, चालू ऑपरेशन में डॉक्टर लोग का हाथ बैठाना, और देखने में ये आता है कि बहुत सारे ऐसे मामलात इनके सामने आए हैं जो ये हर तरीके की तफसील मामलात की बता देते हैं। पुलिस को इंक्वायरी के बाद जो है पुलिस की कहना चाहिए कि पंचनामा के बाद जो है तो मरने वाले की तमाम तर तफसीलें बयान कर देते हैं। खबरों वगैरह में जो है तो सुर्खियों में रहने वाले सोशल वर्कर शफीक एंटी करप्शन और जिया मुस्कान साहब, आखिर जिया मुस्कान साहब रो क्यों दिए और आखिर शफीक एंटी करप्शन साहब की तबीयत ख़राब क्यों हो गई। दोस्तों, उसकी एक ही वजह है, जो हमारे शहर मालेगांव में मोहम्मद कैफ का जो नामी शख्स लड़का जो अभी चांदोड़ घाट में जिसकी लाश मिली, और उसके बाद जो है तो उसके बाद मालेगांव शहर के हालात कुछ इस तरीके के बदल गए कि व्हाट्सएप और प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया पर देखने में आ रहा है कि ज़्यादातर लोग इस बात का रुझान कर रहे हैं कि कातिल को सख्त से सख्त सज़ा मिलना चाहिए। वहीं पुलिस प्रशासन से उम्मीद है कि पुलिस जो है तो अच्छे तर्ज़ पर उसको सज़ा दिलाएंगी, और कोर्ट से ये भी उम्मीद रखते हैं कि इसका फैसला जो है तो मोहम्मद कैफ के हक़ में देंगी। दोस्तों, आज मालेगांव शहर के जो दो सोशल वर्कर एक रो पड़ा और एक बीमार हो गया। जब इस इतने सख्त दिल इंसान होने के बावजूद इनके हालात ये हो गए तो हम आम लोगों की क्या बात है। दोस्तों, आज अगर देखने में आता है कि हम छोटा सा हाथ कट जाता है तो हमें कितनी तकलीफ़ होती है। ये इतने बड़े बड़े घाटियों से और इतनी बड़ी बड़ी तकालीफ से जो है तो डेड बॉडी वगैरह निकाल कर लाते हैं, और जिनकी रहती है उनको पंचनामा करने के बाद उन तक के सौंप देते हैं। ये शफीक भाई एंटी करप्शन फ़िलहाल अभी दवाखाने में ज़ेर इलाज है। इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई इस मोहम्मद कैफ के मामले के बाद से। मोहम्मद कैफ का मामला जो मंजर आम पर चला, उन्होंने उनकी डेड बॉडी देखी और वो सारे मामलात को देखते हुए इनसे रहा नहीं गया, इनकी तबीयत बिगड़ गई। हालांकि इससे ज़्यादा डेंजर मामला इनके नज़रों से गुजरा है, लेकिन अल्लाह पाक के फजल करम से कभी इन्हें कुछ नहीं हुआ। लेकिन फिल वक्त तो इनकी तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ गई कि इनको एडमिट होना पड़ा। और हमारे सोशल वर्कर जिया मुस्कान, जिन्होंने मामले को शुरू से आखिर तक के देखा और आखिर तक के उसको निभाया, उन्होंने किस तरीके से अपनी हालात बयान किए, आगे वीडियो में हम ये भी देखेंगे। दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट ज़रूर करना, शुक्रिया का मौका देना। रोने का नहीं रोने का नहीं मेरे भाई, सबर करो रोने का नहीं कुछ इसने भी किया उसको बच्चों को इंसाफ, रोने का नहीं, सबर करो। बच्चा वही है, एकदम कंपाउंड की बात हो चुकी। बच्चे को मोहम्मद कैफ बच्चा है ये, बच्चे का कलर रहता कि बहुत बुरा उसके साथ। मैं खाली देश के आरिफ खान और जिया मुस्कान और हमारे भाई आसिक अली, सलीम भाई, अब्दुल सत्तार भाई एम्बुलेंस वाले मौके वारदात पे पहुंचे, और जिया भाई ये बता रहे कि वही बच्चा है। जिया भाई को बहुत रोना आ रहा है। शहर मालिक वाले से हम यही अपील और गुजारिश करते हैं कि अपने बच्चों को कलर रहता गया बच्चे का, मासूम बच्चे का आंसू हुआ। आरोपी को बख्शा नहीं जाना।